हेलो बच्चों, आप प्रश्न दिखाइए कि बिंदु ए कॉमा ए माइनस ए और वर्गमूल 3 ए कॉमा वर्गमूल 3 ए माइनस में है माइनस वर्गमूल 3 ए कॉमा वर्गमूल 3 ए समबाहु त्रिभुज के शेष है, तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से हमें दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र d बराबर कितना होता है, वर्गमूल x2 माइनस में x1 का वर्ग जोड़ में y2 माइनस में y1 का वर्ग। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक है और समबाहु त्रिभुज पता है, तीनों जो भुजाएं होती है वो समान होती है। और अगर मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का वर्ग। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगी ए बी बी सी और ए सी। मान लीजिए कि एक इस तरीके से एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो मैं पहले ए बी ज्ञात करूंगी। तो ए बी के लिए लिखूंगी वर्गमूल, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए का वर्ग जोड़ में यहाँ से हो जाएगा माइनस ए का वर्ग। तो यहाँ से लिखेंगे वर्गमूल में कितना हो जाएगा -2a का वर्ग और इधर भी हो जाएगा -2a का वर्ग। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, वर्गमूल में 4a का वर्ग जोड़ में 4a का वर्ग। तो इसको लिखेंगे क्या, 2 वर्गमूल 2a, ये लिख सकती हूँ मैं। अब आगे इसको चलिए bc ज्ञात करते हैं। तो bc के लिए लिखेंगे वर्गमूल, ये कितना हो जाएगा माइनस में वर्गमूल 3a जोड़ में a का वर्ग जोड़ में वर्गमूल 3a जोड़ में a का वर्ग। तो इसको अगर मैं हल करूं तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, वर्गमूल a का वर्ग बाहर ले लेंगे तो यहाँ से ले सकते हैं 1 माइनस में वर्गमूल 3 का वर्ग जोड़ में a का वर्ग, तो वर्गमूल 3 जोड़ में a का वर्ग, ये लिख सकते हैं। मैंने a का स्क्वायर बाहर ले लिया। फिर इसको देखिए तो a बाहर कीजिए, ये तो कितना हो जाएगा 1 माइनस में वर्गमूल 3 का वर्ग जोड़ में 1 जोड़ में वर्गमूल 3 का वर्ग, ये लिख सकती हूँ मैं। आगे देखो तो इसको लिखेंगे a वर्गमूल, यहाँ से क्या जिसको खोल दीजिए तो a जोड़ 1 जोड़ में 3 माइनस में 2 वर्गमूल 3 जोड़ में 1 जोड़ में 3 जोड़ में 2 वर्गमूल 3। तो यहाँ से प्लस माइनस ये कट जाएगा, क्या मान आ जाएगा a, और ये वर्गमूल में रहेगा, यहाँ से मान आ जाएगा कितना, ये 6 4 और 4 8, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 वर्गमूल 2a, ये लिख सकती हूँ मैं। अब मैं ज्ञात करूंगी यहाँ से AC। तो AC बराबर लिखेंगे वर्गमूल माइनस में वर्गमूल 3a माइनस में a का वर्ग जोड़ में वर्गमूल 3a माइनस में a का वर्ग। तो यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा a का वर्ग और इधर आ जाएगा वर्गमूल 3 जोड़ में 1 का वर्ग जोड़ में a का वर्ग बाहर रख देंगे, वर्गमूल 3 माइनस में 1 का वर्ग। आगे हल कीजिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a बाहर कर देंगे ना, तो a बाहर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 जोड़ में 1 का वर्ग जोड़ में ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 माइनस में 1 का वर्ग, ये लिखूंगी। तो a बाहर कीजिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, फिर से इसको ओपन कर देंगे तो 3 + 1 + 2 वर्गमूल 3 जोड़ में 3 + 1 माइनस में 2 वर्गमूल 3। तो यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, माना जाएगा a वर्गमूल 8। तो a 2 वर्गमूल, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 गुना में आ जाएगा 2 गुना में वर्गमूल 2a। तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, ये तीनों बराबर आया है 2 वर्गमूल 2a का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब मुझे यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का वर्ग, ये सूत्र होता है। तो वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा कितने आए, 2 वर्गमूल 2a और इसका वर्ग, तो कितना हो जाएगा वर्गमूल 3/4 गुना में इसका वर्ग करेंगे मान, तो कितना आएगा यहाँ से 4 गुना में 2
गुना में a का वर्ग। तो इस 4 से ये 4 जाएगा तो मान आ जाएगा कितना, 2 वर्गमूल 3 a का वर्ग, और ये आ जाएगा वर्ग इकाई क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ये वर्ग इकाई इसका उत्तर है, 2 वर्गमूल 3 गुना में a का वर्ग। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।